पंचायत और निकाय चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी की आज दो अहम बैठकें होने जा रही हैं। सुबह 10 बजे से जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रदेश बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित होगी, जिसे बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएस संतोष संबोधित करेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। ये कार्यशाला आपको बता दें कि 8 घंटे से ज्यादा समय तक चलेगी। कार्यशाला के दौरान 5 सत्र होंगे, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ सभी जिला अध्यक्ष और सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। इस कार्यशाला के दौरान संगठन की बूथ स्तर पर समीक्षा, मजबूती और कामकाज को लेकर चर्चा होगी। इस कार्यशाला के पूरे होने के बाद प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक रात 8 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होगी और इस कोर कमेटी की बैठक में 13 सदस्य और 3 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। तो आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दो अहम बैठकें आज रहने वाली हैं। एक तरफ तो आज कार्यशाला रहेगी और दूसरी तरफ आज एक बड़ी बैठक भी रहने वाली है। जिनके लिए कार्य योजना के लिए और काम को आगे किस गति से संगठनात्मक काम को हमें बढ़ाना है, आगे क्या कार्यक्रम करेंगे, ये रूटीन का हमारा कार्यक्रम है। और हमारा सौभाग्य है माननीय बीएल संतोष जी आज इस बैठक में हमारे बीच में रहेंगे, जो हमें आगे के लिए मार्गदर्शन देंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं, संगठनात्मक रचना, SIR, कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके लेकर हम हमेशा संगठन की बैठक करते हैं और उसकी कार्य रचना बनाते हैं। दिन भर की मीटिंग्स चलेंगी, अलग अलग दौर चलेंगे, ऐसी सूचना हमारे को है। और अभी मीटिंग में इतने बड़े लोग आते हैं तो अच्छी बात है कि इम्पोर्टेंट इश्यूज ही होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के उनको डिस्कस किया जाए कैसे करना। देखिए, बीजेपी की एक खासियत ये है कि वो हर वक्त अलर्ट मोड में रहती है, स्टैंड बाय मोड में रहती है। तो अगर चुनाव जैसे घोषणा भी होते हैं, तैयारियां आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से भी आ रही है, सबके सामने बात है कि तैयारियां जो चल रही हैं सारी पार्टीज अपनी तरफ से कर रही हैं। अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है, जब ये खत्म होगी कोर्ट का आदेश आया हुआ है, उस हिसाब से 15 तारीख से पहले कराने हैं। आसिफ संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। आसिफ, दो बड़ी बैठकें आज रहने वाली है। सबसे पहले शुरुआत क्योंकि कार्यशाला के साथ हो रही है, आप मौके पर मौजूद हैं, दिखाइए जरा तस्वीरें, किस तरीके का माहौल है। देखिए, ये प्रदेश स्तरीय कार्यशाला है और आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है और हमारे साथ जो है वो बीजेपी के पूर्व चोमू MLA रामलाल शर्मा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे इस कार्यशाला को लेकर। एक संगठनात्मक ये कार्यशाला है और इस कार्यशाला के अंदर आगे का रोड मैप हम तैयार करेंगे, किस तरीके से संगठन का आगे हम विस्तार कर पाएं, सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को हम धरातल तक कैसे पहुंच पाएं। SIR के अंदर जिस तरीके से एक भी जो हकदार है उसका नाम वंचित नहीं रहे और जो गलत नाम जुड़े हुए हैं, गलत लोगों के नाम एंट्री कई जगह हो रखी है, वो नाम हटने चाहिए। इसके अंदर भी कार्यकर्ताओं को जो टास्क दिया गया है उस पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये चोमू के जो है वो पूर्व विधायक थे रामलाल शर्मा। इनका कहना है कि ये प्रदेश स्तरीय कार्यशाला है और इसमें जितने मोर्चा अध्यक्ष हैं, जितना जिला अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ जो बीएल संतोष एक बड़ा नाम वो पहुंचने वाले हैं और इसके CM जो है वो भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर पहुंचेंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है मदन राठौड़ वो भी कुछ देर के अंदर पहुंचने वाले। जो बड़े नाम अब तक पहुंचे, अभी आपने देखा रामलाल शर्मा यहाँ पर मीडिया से बात कर रहे थे। इसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ज्योति मिर्धा जो कि एक बड़ा नाम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी आप मेरे पीछे देखेंगे जो है सभी मोर्चा अध्यक्षों के आने का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बैठक जो है बड़े स्तर पर चलने वाली है और काफी समय तक चलने वाली है, यानी रात को 10
11 बजने की जो है वो उम्मीद जताई जा रही है। अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। खास तौर पर जो पंचायती चुनाव आने वाले हैं उसके अंदर किस तरीके की रणनीति जो है वो अपनाई जाएगी, किन मुद्दों को लेकर जो है वो ग्राम स्तर पर नेता पहुंचेंगे और इसमें छोटी से छोटी भूमिका जो है वो तय की जाएगी। और जैसा कि आपने एक मोर्चा अध्यक्ष को भी सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है, यानी इतनी अलर्ट के साथ में रहती है कि अगर किसी भी तरीके का चुनाव, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या पार्टी स्तर के कोई चुनाव हो, उसमें बीजेपी जो है वो हमेशा अपनी उपस्थिति अलर्ट मोड के ऊपर दर्ज करवाती है। तो आज ये चर्चा लाजमी है, ये जरूरी है कि पंचायती चुनाव को लेकर भी आज जो है वो चर्चा की जाएगी, क्योंकि जितने भी पूर्व नेता हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, उन सभी को बुलाया गया है। थोड़ी देर के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा भी यहां पर पहुंचेंगे और जो मदन राठौड़ हैं वो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो बीएल संतोष कैसे निर्देश देते हैं कि इस बैठक के अंदर क्या कुछ सुझाव दिए जाते हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि किसी भी स्टेट के जो पंचायती चुनाव होते हैं वो उस स्टेट के दूसरे बड़े चुनाव की रीड होते हैं। यानी पंचायती चुनाव इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें जो है वो कोई भी पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, वो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेती। बाकायदा उसकी रणनीति तय की जाती है और पंचायती चुनाव के अंदर आने वाले नतीजे विधानसभा चुनाव को इफेक्ट करते हैं और विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है वो लोकसभा चुनाव को भी इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे में आज इस बैठक में क्या कुछ रहने वाला है, कुछ और भी नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या रणनीति रहेगी। हालांकि अभी बैठक शुरू नहीं हुई है, जैसे ही बीएल संतोष, मदन राठौड़ और सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच जाएंगे उसके बाद में इस बैठक का जो है विधिवत रूप से इसकी शुरुआत होगी और उसमें किन मुद्दों को लेकर डिस्कस किया जाएगा, कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, क्या टारगेट्स जो हैं वो दिए जाएंगे, इस पर हमारी जाहिर तौर पर क्योंकि 8 घंटे की कार्यशाला बताई जा रही है जिसमें सभी विधायक सांसदों की उपस्थिति रहने की बात कही गई है, तो अभी तक कोई विधायक सांसद आपको यहाँ पर मौजूद? देखिए, मैंने आपको बताया जो 3 बड़े नाम हैं। मैंने आपको बताया कि रामलाल शर्मा पहुंचे हैं जो कि चोमू से पूर्व विधायक थे, कैबिनेट मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे और ज्योति मिर्धा पहुंचे। इनके अलावा अभी तक कोई और बड़ा नाम नहीं पहुंचा। जिला मोर्चा के जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो सब पहुंचे हुए। लेकिन अगर बड़े नामों की बात करें तो उनका इंतजार अभी बाकी है। कुछ ही देर के अंदर सभी बड़े नाम, बड़े सांसद और ये सब पहुंचने वाले हैं, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस कार्यशाला में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं और क्या टारगेट्स इनको दिए जाएंगे। बिल्कुल आसिफ, ये तो साफ नजर आ रहा है कि पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक रोड मैप कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद तैयार किया जाएगा, क्योंकि हम देख भी रहे हैं विपक्ष लगातार हावी है कि पंचायत चुनाव में सरकार देरी कर रही है, कब पंचायत चुनाव कराएगी। अब कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट जरूर शुरू हो गई है आज की इस कार्यशाला से। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जो पार्टी स्तर के नेता हैं उनका ये कहना है कि इस तरह की कार्यशाला का आयोजन पार्टी अपने स्तर पर हमेशा करती रहती है, लेकिन राजनीतिक मायनों की अगर बात की जाए, राजनीतिक संदेश की बात की जाए, तो कोई भी पार्टी जो है वो इस तरह की कार्यशाला का आयोजन, खासतौर पर बीजेपी, वो जो है बहुत हल्के में नहीं करती है। इन पार्टीज के अपने अपने जो कार्यशाला होती है, इनके अपने अपने जो है वो टारगेट्स होते हैं, अपने उद्देश्य होते हैं और खास तौर पर सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में सकारात्मक तरीके से कैसे पहुंचाया जाए। पिछले 2 साल के अंदर सरकार ने क्या कुछ डिलीवर किया है, क्या वो योजनाएं आम लोगों तक पहुंची है, किसी तरह का कोई असंतोष ना हो, और अगर नहीं पहुंची है तो उन तक पहुंचाई जाए। और मैं यहाँ पर यह भी जिक्र करना चाहूंगा, जो एसआईआर का मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने सुना अभी जो चोमू के पूर्व विधायक है रामलाल शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बिल्कुल कुछ आसिफ, गलत नाम चलिए आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नाम... फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में एक बार फिर चुनावी हलचल तेज हो गई है। इस बार यह हलचल अपनी छोटी सरकार यानी पंचायती चुनाव के लिए है। राज्य निर्वाचन आयोग ने लगभग तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदाता सूची के अपडेट से लेकर पोलिंग बूथों के गठन तक हर उस स्टेप को बारीकी से पूरा किया जा रहा है जो इन चुनावों के लिए बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट देखें। बनेगी छोटी सरकार, निर्वाचन आयोग तैयार। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कड़ा, पंचायती दंगल बढ़ा। 15 अप्रैल की डेडलाइन, चुनावी तैयारियां फाइन।
राजस्थान के गांवों की चौपालों पर अब सियासत की चर्चा तेज हो गई है। लोकतंत्र की सबसे जमीनी इकाई यानी पंचायती राज चुनाव 2026 का बिगुल बजने ही वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है, चाहे वो वोटर लिस्ट का खाका हो या चुनाव चिन्हों का आवंटन। इस बार आयोग के तेवर सख्त हैं और तैयारी फुल प्रूफ। चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह ने साफ कर दिया है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका जो मुख्य कार्य है वो जो पंचायती राज संस्थाएं और जो नगरीय निकाय उनका चुनाव जो है वो सही तरीके से संपन्न हो, समय पर संपन्न हो और जो संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान है उनके अंतर्गत संपन्न हो। तो इसके लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो राज्य की पंचायती राज संस्थाएं हैं और जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से, तटस्थ तरीके से, त्रुटिहीन तरीके से और पारदर्शी तरीके से जो है वो संपन्न हो। इस बार की चुनावी बिसात पिछली बार से जुदा है, क्योंकि इस बार सिर पर सुप्रीम कोर्ट की 15 अप्रैल वाली डेडलाइन खड़ी है। अदालत का साफ आदेश है कि पंचायत चुनाव समय पर हो, लिहाजा निर्वाचन आयोग किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं है। इसके लिए पहले से तय कार्यक्रमों के मुताबिक 29 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 31 जनवरी को वार्डों और पोलिंग स्टेशनों पर ड्राफ्ट सूची पढ़कर सुनाई जाएगी। 7 फरवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। 8 से 14 फरवरी तक उनका निस्तारण होगा। 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। सबसे बड़ी खुशखबरी उन युवाओं के लिए है जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो चुके हैं। उन्हें इस बार छोटी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। लिहाजा पंचायती राज चुनावों के लिए 3 स्तर पर लिस्ट तैयार होगी। ग्राम पंचायत स्तर पर वार्डवार वोटर लिस्ट बनेगी। पंचायत समिति स्तर पर वार्डवार वोटर लिस्ट बनेगी। जिला परिषद स्तर पर वार्डवार वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। इन सूचियों को विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट के डेटाबेस से जोड़कर स्टेट लेवल एजेंसी के सॉफ्टवेयर के जरिए अपडेट किया जा रहा है। इस बीच गौर करने वाली बात है कि राज्य निर्वाचन आयोग की नजर में महंगाई के इस दौर में भी अब गांव की प्रधानी लड़ना भी थोड़ा महंगा होगा। ऐसे में आयोग ने बढ़ते खर्चों को देखते हुए उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा बढ़ा दी है। जैसे सरपंच के लिए 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की खर्च सीमा रखी गई। पंचायत समिति सदस्यों के लिए 75,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख खर्च सीमा हुई। जिला परिषद सदस्यों के लिए अब 1.5 लाख की बजाय 3 लाख रुपए, नगर निगम पार्षद के लिए 3.5 लाख रुपए की सीमा तय हुई है। नगर परिषद पार्षद को अब 2 लाख रुपए तक के खर्च की अनुमति है। वहीं नगर पालिका परिषद को 1.5 लाख रुपए के चुनावी खर्च को मंजूरी दी गई है। हालांकि ये तैयारियां महज कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ताबड़तोड़ आदेशों के जरिए लगातार संशोधन किए जा रहे हैं। 30 दिसंबर से लेकर अब तक जारी हुए 10 से ज्यादा कड़े आदेश बताते हैं कि आयोग केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर एक्शन मोड में है। इन आदेशों में खास तौर पर पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के मत पत्रों के प्रारूप, प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख और उप प्रमुख पदों के निर्वाचन से जुड़े प्रारूप, आरक्षित और मुक्त प्रतीकों की सूची, नए मतदान केंद्रों की स्थापना, वार्डवार प्रगणकों की नियुक्ति, इलेक्टोरल रोल की तैयारी के दिशा निर्देशों से जुड़े आदेश शामिल हैं। एक बूथ पर ज्यादातर 1100 मतदाता होंगे, यानी मतदान के दिन न भीड़ का झंझट होगा और न ही व्यवस्थाओं की कमी। तैयारी ऐसी है कि मार्च 2026 तक राजस्थान का ग्रामीण लोकतंत्र एक नई करवट लेने को तैयार है। प्रदेश की 14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में एक साथ चुनाव प्रस्तावित हैं, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव चरणबद्ध तरीके से होंगे। यूं तो पहले भी कई बार तैयारियां हुई, लेकिन शेड्यूल नहीं आया। मगर इस बार सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने सरकार और आयोग दोनों की रफ्तारें बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। झालावाड़ से अब बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर काली सिंध थर्मल की दूसरी यूनिट बंद हुई है। तकनीकी खराबी आने से यूनिट बंद हुई है। बॉयलर ट्यूब लीकेज बताया जा रहा। खराबी का कारण दूसरी यूनिट बंद होने से 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रभावित। थर्मल इंजीनियर्स यूनिट की मरम्मत के प्रयास में इस वक्त जुटे हुए हैं। तो तकनीकी खराबी आने से यूनिट बंद बताई जा रही है और जिसके चलते बॉयलर ट्यूब लीकेज बताया जा रहा। खराबी का कारण 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रभावित हो रहा है। थर्मल इंजीनियर्स यूनिट की मरम्मत के प्रयास में जुटे हुए हैं। काली सिंध थर्मल की दूसरी यूनिट बंद और तकनीकी खराबी आने से यूनिट पूरी तरह से बंद हो गई है। बॉयलर ट्यूब लीकेज बताया जा रहा। खराबी का कारण 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रभावित हो रहा है। तो काली सिंध थर्मल की दूसरी यूनिट बंद बताई जा रही है। बॉयलर ट्यूब लीकेज बताया जा रहा। खराबी का कारण तकनीकी खराबी आने के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन और वार्ड सीमांकन को लेकर गांव-गांव में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। नसीराबाद से लेकर करौली, खेतड़ी और झुंझुनू तक एक के बाद एक इलाके प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत को नगरपालिका में मिलाने का विरोध हो रहा है, तो कहीं पंचायत समिति और जिला परिषद वार्डों के नए गठन पर सवाल खड़े किए जा रहे। ये रिपोर्ट देखिए। सीमांकन का विरोध, जगह जगह आक्रोश, आर पार की लड़ाई, हंगामा हाई। पंचायत पुनर्गठन पर रार कब तक? पंचायत और जिला परिषद वार्डों के नए गठन ने प्रदेश भर में सियासी और सामाजिक भूचाल ला दिया है। कहीं ग्राम पंचायत को जबरन नगरपालिका में मिलाने का विरोध, कहीं सीमांकन में मनमानी के आरोप। नसीराबाद से लेकर खेतड़ी में जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये तस्वीरें नसीराबाद की हैं, जहां नगरपालिका में ग्राम पंचायत नांदला को शामिल करने के फैसले के खिलाफ ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। लोगों ने इस बाबत उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि बाबुनिया को स्वतंत्र ग्राम पंचायत घोषित किया जाए। जब नगर पालिका नहीं हुई तभी हमने विरोध जाहिर किया था, और अभी जनवरी 2025 में जब नगर पालिका में ग्राम पंचायत नांदला के संपूर्ण हिस्से को मिला लिया गया, उसके जस्ट तो 2-3 दिन के बाद ही हम सब ने विरोध दर्ज कराया था। एसडीएम साहब को भी, कलेक्टर साहब को भी और एमएलए साहब को भी, सबको विरोध जाहिर कराया था कि ग्रामवासी ग्राम पंचायत में रहना चाहते हैं। करौली के नादौती तहसील में पंचायत समिति और जिला परिषद वार्डों के सीमांकन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आरोप है कि वार्डों का गठन मनमाने ढंग से किया गया है, जिसमें जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक सुविधाओं की अनदेखी की गई। यही नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि अगर सीमांकन निरस्त नहीं हुआ तो 4 जनवरी 2026 से चक्का जाम और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं झुंझुनू खेतड़ी इलाके के जसवंत नगर के ग्रामीणों ने भी पंचायत समिति वार्ड गठन का कड़ा विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि जसवंत नगर को बाडलवास ग्राम पंचायत में शामिल करना जन भावनाओं के खिलाफ है। आज हम तहसीलदार जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं जिला कलेक्टर के नाम, क्योंकि हमारा जो जसवंत नगर है वो 16 नंबर वार्ड में जोड़ दिया गया है, जो बाडलवास में है, और वो काली पहाड़ी से बिल्कुल आधा किलोमीटर है, जबकि बाडलवास 15 किलोमीटर दूर पड़ता है और बीच में वन विभाग है पूरा। इस हिसाब से हम ये चाहते हैं कि इसको जसवंत नगर को काली पहाड़ी में रखा जाए 15 नंबर वार्ड में, नहीं तो भारी जन आक्रोश होगा। झुंझुनू में जिला परिषद वार्डों के नए गठन के विरोध में गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। ग्रामीणों ने चंवरा चौफुलिया पर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि एक ही वार्ड को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया, जिससे प्रशासनिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया है। हमारे साथ जो पहाड़ी बेल्ट का जो एरिया है, नांगल से लेके और चंवरा तक, इसी एरिया के साथ जो जिस तरीके से यहाँ के वार्डों को, ग्राम पंचायत के वार्डों को, पंचायत समिति के वार्डों को और जिला परिषद के वार्डों में इतनी तोड़फोड़ की है, एक द्वेषपूर्णता तरीके से यहाँ के राज्य के नेताओं के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा। एक तरफ सरकार लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ गांव-गांव से सीमांकन और विलय के खिलाफ उबाल सामने आ रहा है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन जन भावनाओं को सुनेगा या फिर राजस्थान पंचायत चुनावों से पहले चुनाव बहिष्कार एक बड़ा राजनीतिक संकट बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।